क्रिएट पाम यूज़र आईडी, जी हाँ, इसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए हुए शॉप नेम को आपको भरना होता है, तो सबसे पहले हम शॉप नेम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद में आपसे नाम पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं, कोई इतना इश्यूज़ नहीं है। इसके बाद में आपसे ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो आपको यहाँ ईमेल आईडी लिखनी होती है। ईमेल आईडी एकदम सही सही लिखें, अन्यथा आपको ईमेल नहीं आएगा। अगर आपको ईमेल नहीं आता है तो आपको अपने ब्रांच कोड, यूज़र आईडी और पासवर्ड पता नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल नंबर यहाँ पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने होते हैं। तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर वही लिखने हैं जिस पे आपको मैसेज के ज़रिए अपने ब्रांच कोड, अपने OTP, अपने पासवर्ड सब कुछ यहाँ पर आपको मिल सके। इसके बाद में स्टेट आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में एड्रेस आपसे पूछा जाता है। तो कुछ इस तरीके से कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाती है। नीचे नीचे एक क्रिएट न्यू अकाउंट का आपको बटन मिलता है। कृपया ध्यान दें प्रॉपर कि आपको एक ही बार में साइन अप करना है। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो आपका प्रोसेस रुक जाता है, अटक जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। एक बार जो भी आपने डिटेल लिखी है वो पूरी तरह आपने सही यहाँ पर मैनेज की हुई है या नहीं, इस चीज़ को आप वेरीफाई ज़रूर कर लें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। साथ ही मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर एक आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है योर KYC, यानी कि योर साइन अप, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। योर ब्रांच कोड, योर यूज़र आईडी। देखिए, ब्रांच कोड आपको अलग से मिलता है जिसके सर्टिफिकेट के तौर पे आपकी दुकान पे लगाया जाता है। और योर यूज़र आईडी से आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, और पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं। तो ब्रांच कोड तो केवल सर्टिफिकेट के लिए होता है, ठीक है, जो कि आप अपनी शॉप पे लगाएंगे। और योर यूज़र आईडी जो होती है, ठीक है, तो यूज़र आईडी आपको लॉगिन करने के काम आती है और पासवर्ड आपको लॉगिन करने के काम आता है। सेंड योर ईमेल आईडी एंड SMS, यानी कि आपके SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको भेज दिया गया है। लॉगिंग योर आईडी एंड कंप्लीट योर KYC, तो आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी होती है। तो इसके लिए करना क्या है, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर कौन सी यूज़र आईडी होती है, कौन से पासवर्ड होते हैं, कौन से आपको ब्रांच कोड होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपने मोबाइल पर मैसेज मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं आपके ब्रांच कोड आपको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा यूज़र आईडी कुछ इस तरीके से आपको उपलब्ध होती है। तो हमें यहाँ पे यूज़र आईडी की आवश्यकता है। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ATPL@123 होता है, यानी कि आप भी अगर अप्लाई करेंगे तो आपको भी पासवर्ड ATPL@123 ही मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि किस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होता है। इस तरीके से आपको पूरा रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर कम्प्लीटली प्रोसेस मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते क्या हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं या फिर हमें SMS में दी गई लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ। SMS के थ्रू भी आप कर सकते हैं, मोबाइल पर भी ये कर सकते हैं। जल्दी ही मैं मोबाइल के लिए भी इसकी वीडियो बना दूंगा। अब हमारे पास प्राप्त ब्रांच कोड को आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपसे मांगा जाता है यूज़र आईडी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रांच कोड आपको सर्टिफिकेट के लिए दिया जाता है, ये चीज़ क्लियर रखिए आप। और जो यूज़र आईडी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। उसके आगे आपके ब्रांच कोड के आगे 01 आपको लिखा हुआ मिलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो आपको यूज़र आईडी यहाँ पर डालनी है। तो कई लोग वह गलती क्या करते हैं, ब्रांच कोड डालने लग जाते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में लॉगिन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र आईडी डाल देता हूँ। डालने के साथ साथ इसके बाद में पासवर्ड आपसे पूछा जाता है। तो पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपको ATPL@123 रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट सबको यही मिलता है। आप कभी भी कोई भी व्यक्ति साइन अप करता है तो सबको यही पासवर्ड मिलता है, ATPL@123। तो यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी डाल दी और पासवर्ड डाल दिए। जैसा कि मैसेज में मुझे प्राप्त हुआ था यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो कुछ इस तरीके से मैंने वो सारी चीज़ें डाल दी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यूज़र आईडी में आपको यूज़र आईडी डालनी है, पासवर्ड में आपको पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, उसकी अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। साइनिंग पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम साइनिंग क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी आधार कार्ड की डिटेल क्या है और आपकी पैन कार्ड की डिटेल क्या है। साथ ही आपसे आधार कार्ड अपलोड करवाया जाता है, पैन कार्ड अपलोड करवाया जाता है। ये वाली प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो जब आपके आधार कार्ड नंबर आपके पास हो तो उसमें से 12 अक्षरों के नंबर जो आपके पास है वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। इसके बाद में आपसे पैन कार्ड नंबर पूछे जाते हैं। तो आपके जितने भी 10 अंकों के पैन कार्ड नंबर होते हैं शब्दों में, अक्षरों में, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखना होता है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपसे पैन कार्ड नंबर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद में ब्राउज़ का ऑप्शंस आपको मिलता है। तो आधार कार्ड डिटेल्स के आगे दिखने वाले ब्राउज़ वाले ऑप्शन में आपको आधार कार्ड डालना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आधार कार्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ पर नीचे पैन कार्ड पूछा जाता है, तो सिंपल मैं यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है। आधार कार्ड पैन कार्ड मैंने डाल दी हैं। इसके बाद में अपडेट केवाईसी का एक ऑप्शन आपको मिलता है। एक बार मेक श्योर कर लें किसी भी प्रकार की आपने गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है। आपने पैन कार्ड की जगह आधार, आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड, कुछ इस तरीके का प्रोसेस तो नहीं लिख दिया है। उसके बाद में ही अपडेट केवाईसी के ऊपर आप क्लिक करें। अगर आप अपडेट केवाईसी कंप्लीट करते हैं तभी आप बाकी की जो ऊपर दी गई सर्विसें हैं 1 by 1, ठीक है, आप इन सभी को खोल पाएंगे, इन सभी को हैंडल कर पाएंगे। तभी आपकी ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो एक्टिव होगी। और डाउनलोड सेक्शन में जाकर अपना सर्टिफिकेट उसी के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम आ जाते हैं। इसके बाद में अपडेट केवाईसी पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अपडेट केवाईसी पे क्लिक करते हैं आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाती है और आपको लिखा हुआ आता है कि आपकी केवाईसी 24 आवर में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट आपको इंतज़ार करना होता है। आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। कभी कभी कुछ मामलों में अगर हॉलीडे वगैरह है तो आपको कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। तो हमने लगभग 1 घंटा यहाँ पर इंतज़ार कर लिया है। इसके बाद में हम होम बटन पे क्लिक करेंगे या रिफ़्रेश करेंगे, या फिर अगर आपने इसे लॉग आउट कर दिया है तो वापस इसे आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड और वो दोनों आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही मिलेंगे। सिंपली आपको रिफ़्रेश करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे न्यू पासवर्ड पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ही आप अगर होम कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो आपको कहा जाता है कि जो कंपनी ने आपको पासवर्ड दिए हैं उसे आप बदलिए, उसे आप नए बनाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको ये आता है कि आप अपने नए पासवर्ड बना सकते हैं। अब पहले वाले जो पासवर्ड थे हमें कुछ ATPL@123 दिए गए थे, लेकिन अब हमें नए पासवर्ड बनाने हैं। तो बस आपको करना क्या है, मैं कुछ पासवर्ड आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। RAM@123 कुछ इस तरीके के, SHY शाम @123, ठीक है, इस तरीके के आप राजू @1122, ठीक, इस तरीके के पासवर्ड आप इस्तेमाल करें। आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने अन्य किसी भी प्रकार के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कुछ भी है वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल पासवर्ड बनाएंगे जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा, RAM@123। अब इन्हीं पासवर्डों को आप नीचे एग्जैक्ट मैच वाले में ऑप्शन में डाल दीजिए कॉपी करके। तो ये वाले भी प्रोसेस ऐसे ही बन जाएंगे, आप टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ चेंज पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो।